देखो इसमें दो केसेस है। पहला डायग्राम है, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है, दूसरे में भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह ई की वैल्यू सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाते कैसे हैं? वो लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंट होंगी, मतलब कि दो लाइंस के बीच में गैप सेम होगा, ठीक है। नाउ इन दिस केस मान लो ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो यहाँ पर प्लस चार्जेस रहे हुए होंगे, यहाँ पर माइनस चार्जेस होंगे, ठीक है। अभी अगर इधर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फर्स्ट केस में क्या दिया है, अगर इधर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसके अपोजिट? माइनस से अपोजिट, ये माइनस को रिपेल करेगा, हाँ तो प्लस की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा फोर्स लगेगा उस पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जा रहा है, क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जा रहा है। ये फोर्स कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इनटू ई, ठीक है। एंड दिस फोर्स is also equal to mass into acceleration of electron। तो acceleration of electron के लिए क्या लिख सकते हैं? is equal to E by m। क्यों? ये हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए हम acceleration की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। acceleration of electron इससे मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो यू आर सपोज टू कंप्यूट द टाइम, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिर रहा है तो कितने समय में गिर रहा है। पहले हमने ये निकाला ना कि उस इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, और एक्सेलरेशन के ऊपर से टाइम निकालना हो तो निकाल सकते हैं, समथिंग कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर किसी पार्टिकल पे लग रहा है तो वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी हमारे पास फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे पास s की वैल्यू है विच इज गिवन 1.5 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करके रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 है, तो टाइम कितना लगेगा उसका? 2s बाई ए, इलेक्ट्रॉन की बात है। एस की वैल्यू कितनी? 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। इससे तुमको टाइम मिल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट वैसे सेकंड केस में जाओगे, सेकंड केस में एक फर्क, इफ यू लुक एट द डायग्राम्स, बोथ द डायग्राम्स केस ए एंड केस बी, इससे क्या अलग है? सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी है। अब देखो उसमें क्या हो, ठीक है। तो ये 'अगर इधर प्रोटॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? ई के ऊपर माइनस साइन, प्रोटॉन को रिप्रेजेंटेशन ई के ऊपर प्लस साइन, तो उसमें क्या होगा? ये इससे रिपेल होगा और नीचे जाएगा, यस। सो अगेन इस पे निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, इसमें इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, लास्ट टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। और प्रोटॉन का गिरने का टाइम कैसे निकाल सकते हो? 2s बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन्स, 1.8। तीन पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों चार्ज है Q1 और Q2, ये दोनों ही पॉजिटिव है,
नहीं, Q2 इज नेगेटिव। अब पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी या नहीं होगी? इधर ध्यान दो। और इस चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम ही होगी। माइनस चार्ज में उसके टुवर्ड्स होती है और प्लस से उसके अवे होती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए बिकॉज ऑफ Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए बिकॉज ऑफ Q2 पॉइंट ए। ठीक है, ई नेट एट पॉइंट ए। इधर क्या होगा? इसकी वजह से इस तरफ होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ 2 कितना होगा? इस तरफ होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दिस इज ई ऑन बी बिकॉज ऑफ 2। तो ई नेट क्या होगा? ई बी 1 माइनस ई बी 2। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट दिस पॉइंट? सॉरी, एट दिस पॉइंट, पॉइंट सी। ये और भी तो देखा पॉइंट सी पे, बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। यस, तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस तरफ होगा? कुछ इस तरफ। ठीक है, नाम दे दो सबको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बिकॉज ऑफ 2, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बिकॉज ऑफ 1। ठीक है, अब ई नेट की वैल्यू फाइंड करो तीनों में, ई ए, ई बी और ई सी। देखो तुमको यहाँ की लेंथ भी दी हुई है, दिस इज 0.1 मीटर, दिस इज 0.1 मीटर, दिस इज 0.05 मीटर, दिस इज 0.05 मीटर। तो ई B1 की वैल्यू अगर चाहिए तो कैसे निकालोगे? K इंटू Q1 डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है वो दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो 0.05। सो 0.05 का स्क्वायर। ऐसा ई B1 मिलेगा। ई B2 के लिए डिस्टेंस क्या लिखोगे? 1.05 मीटर।